अगर 2 मिनट अपन CSF को दे देंगे कि CSF है क्या, तो इसे बोला जाता है सेरिब्रो। सेरिब्रो का मतलब दिमाग, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल एरिया में, और फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ या पानी। एक ऐसा फ्लूइड जो मरीज के दिमाग या स्पाइनल कोड के आसपास में घूमता है। सर ये क्या करता होगा, तो ये प्रोटेक्शन करने की मदद करता होगा। ये कहां से रिलीज होता है, तो याद रखिएगा कोरोइड प्लेक्सस। अरे कहां से रिलीज होता है, कोरोइड प्लेक्सस से। इसमें कौन सी सेल होती है, तो उसका नाम है एपेंडाइमल। अरे उसमें कौन सी सेल होती है, तो ध्यान रखिएगा एपेंडाइमल नाम की सेल होती है। और ध्यान रखिएगा ये जो CSF होता है या जो एपेंडाइमल नाम की सेल होती है, ये रोज का कितना बनाती है, 720 ml बनाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये आगे जाकर के जहां पे भी एब्जॉर्ब होना होगा वहां 600 ml डेली एब्जॉर्ब हो जाता है। 600 ml का क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इस कंडीशन में, अगर यहां पर मैं बात करता हूं कि इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पाथवे में कितना घूमता है, 120 ml घूमता है। सर इस 120 ml का प्रेशर कितना होगा, तो बेटा 5 से 15 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब इसका पाथवे क्या होता है, सर कहां से शुरू होता है, किस कदर जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में आते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से निकलता है फोरामेन ऑफ मुनरो जो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। वहां से निकलती है एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस, वो ले जाती है फोर्थ वेंट्रिकल में। और वहां से निकलते हैं 2 लस्का 1 मिगेंडाई। अरे वहां से क्या निकलते हैं प्यारे दोस्तों, 2 लस्का 1 मिगेंडाई निकलते हैं। अरे क्या देखने को मिलते हैं, 2 लस्का 1 मिगेंडाई देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ पाथवे ऐसा देखने को मिलेगा। दिख रहा है क्या, जी हां दिख गया। अब इसके नामकरण अगर मैं करने की कोशिश करूं तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोला जाता है, लेटरल वेंट्रिकल के नाम से। यहां से कौन निकलता है, फोरामेन ऑफ मुनरो, यानी FM में गाने सुनेंगे। अरे लेटरल वेंट्रिकल का मतलब ये राइट लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट है। तो क्या वेंट्रिकल सिर्फ हार्ट में होते हैं, नहीं दिमाग में भी होते हैं। चलो ये कहां ले जाएगा, सर ये थर्ड वेंट्रिकल में ले जाएगा। और थर्ड वेंट्रिकल जुड़ा रहता है एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस से। तो FM पे गाने सुन रहे हो और एटलस की साइकिल चला रहे हो। पुराने समय में आपको एक साइकिल देखी होगी एटलस वाली, अरे देखी या नहीं देखी, ये ऐसी साइकिल होती थी। अरे ये इसके क्या होते थे, 2 पहिए होते थे प्यारे दोस्तों। अरे ऐसी मेरे हिसाब से सबने एक साइकिल देखी होगी, ये देखिएगा। अरे ऐसी आपने सबने साइकिल चलाई होगी कि ये ऐसी साइकिल, ये साइकिल के ऊपर की कवरिंग देखने को मिलती थी। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ये वाली साइकिल नहीं चलाई। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से कुछ एक साइकिल देखने को मिलती थी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और ये आपके ऊपर हैंडल बना दीजिएगा। ये आपके यहां बैठने की सीट बना दी और ये पीछे वाले के बैठने की सीट बना दी। ऐसी साइकिल पे मेरे हिसाब से सारे बंदे घूमे होंगे। हाँ रेंजर अलग आती थी बेटा, रेंजर तो लड़के लड़की दोनों काम में लेते थे। ये पुराने समय में काम में ली जाने वाली जो बड़ी सी होती है, छोटी हाइट में बड़ी परेशानी होती थी, चला नहीं पाते थे। बहुत बढ़िया, जो शिवम ने बनाई है ये कौन सी है, एटलस वाली साइकिल, बड़ी फेमस थी। तो सेम चीज है, FM पे गाने सुनेंगे, एटलस की साइकिल चलाएंगे और पहुंच जाएंगे फोर्थ वेंट्रिकल में। अरे आखिरकार कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ वेंट्रिकल से। यहां 2 लस्का, अरे 2 लस्का और 1 मिगेंडाई निकलेंगे, यानी 2 लड़के और 1 महबूबा निकलेंगे। ध्यान से देखिएगा आप भैया जी। हाँ कमर तेरी लेफ्ट राइट चले। ध्यान से मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कमर तेरी लेफ्ट राइट चल रही है। लेफ्ट राइट क्यों चल रही है, क्योंकि FM में गाने बज रहे हैं। सर और लेफ्ट राइट क्यों चल रही है, क्योंकि एटलस की साइकिल में कंफर्ट लेवल थोड़ा कम है। सर एटलस की साइकिल लेफ्ट राइट क्यों होने लगी कि बेटा साइकिल है 2 की, बंदे बैठ गए 3 कौन बैठे, तो 2 तो है लड़के, 1 है महबूबा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पहुंच रहे हैं, तो ये जा रहे हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में, या ये कहां जा रहे हैं, सब एरिकनॉइड विलाई के अंदर जाएंगे और वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी एक आगे नाला है, उस नाले का नाम है सब एरिकनॉइड नाम का। और जितना जोश के साथ आए वहां जाकर के भस्म हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, यहां बनता कितना है, 720 ml बनता है। एब्जॉर्ब कितना हो जाता है, 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पाथवे में जब भी बात करोगे कितना मिलेगा, 120 ml ही मिलेगा।
समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। तो आराम से राइट लेफ्ट से फोरामेन ऑफ मुनरा निकला है, इसलिए जोर दे रहा हूं शब्द पे कि गलती क्या कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि एक्वाडक्ट को लोग ऊपर ले आते हैं, एक्वाडक्ट नहीं बेटा, यहां से फोरामेन ऑफ मुनरो निकलेगा। अरे ध्यान रखिएगा कौन निकलेगा, फोरामेन ऑफ मुनरो निकलता है, फिर एक्वाडक्ट ऑफ साल्विया से थर्ड के बाद फोर्थ आता है और फिर 2 लस्का 1 मेगेंडाई आती है, और कुल मिलाकर के इसका प्रेशर 5 से 15 है। अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो आपकी कंडीशन इंक्रीज आईसीपी कहलाएगी, जिसमें कुशिंग ट्राइड आएगा। बोले तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन आएगा, जिसे एसबीआई के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल देखने को मिलता है कि कुशिंग ट्राइड किस में दिखता है। अरे कुशिंग ट्राइड किस में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इंक्रीज आईसीपी के मरीज में। अरे कहां देखने को मिलता है, इंक्रीज आईसीपी के मरीज में देखने को मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, एसबीआई, यानी मरीज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, और मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा इररेगुलर रेस्पिरेशन। अरे क्या देखने को मिलता है, इररेगुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी। अरे क्या ये चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एसबीआई सिस्टोलिक बढ़ेगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इररेगुलर रेस्पिरेशन को कुशिंग ट्राइड बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी के मरीज में। बाकी वाइडेंट पल्स प्रेशर जैसे भी सिम्टम यहां देखने को मिलते हैं। बोलो आज के आनंद की जय।